next chapter of your second book, that is Introduction to Business. उससे पहले आपको समझना होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस. बिजनेस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है और उन एक्टिविटी के फीचर्स क्या हैं. तो एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग सुबह से लेके शाम तक दो टाइप की एक्टिविटीज करता है. एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं वो? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड क्या है? नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो आपका लाइवलीहुड अर्न करने से जुड़ी हुई है. लाइवलीहुड या टू अक्वायर समथिंग, किसी चीज को हासिल करने के लिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज है, एक्सचेंज जिसमें आपका मोटिव प्रॉफिट भी हो सकता है. ठीक है. तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप किसी चीज को पाने के लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, क्लियर? उसमें एक्सचेंज हो रहा है किसी चीज की, कुछ चीजों का. और उन एक्टिविटीज को करते हुए जब आप कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपने अपना कोई प्रोफेशन है आपका जिसमें आप अपनी पर्सनल स्किल और एक्सपीरियंस से पैसा कमा रहे हो, उसको करने के लिए ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल. और ये रिसोर्सेज आपको पता है क्या है? स्केर्स इन नेचर है. फिर आप इनका क्या करोगे? रैशनल यूज करोगे. आप इन रिसोर्सेज को यूज करके क्या कर रहे हो? कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो. चाहे तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो. मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हो? यूटिलिटी. तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ में आ गई बात? अब देखिए इसमें क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयरबाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. The main object of these activities is to earn income and create wealth. कोई भी काम जब आप करते हो जिसमें आपका मोटिव होता है कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी, मुझे अपनी वेल्थ बढ़ानी है, तो वो आपकी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. इसमें सेटिस्फेक्शन होती है आपकी भी और दूसरों की भी. आप काम क्यों करते हो? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. काम किसके लिए करोगे? दूसरों के लिए. दूसरों को या तो गुड्स प्रोड्यूस करके दोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, वो आपको पे करेंगे. इससे आपकी भी नीड पूरी होगी और जिनको आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो उनकी भी नीड पूरी हो रही है. अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या है? वांट, सेटिस्फेक्शन, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. क्योंकि या तो आप सर्विसेज दोगे जब आप प्रोफेशन में होते हो, जॉब में होते हो, या जब आपका बिजनेस होता है तब आप गुड्स क्रिएट करते हो. क्लियर है? तो आगे एग्जांपल भी वही दे रखी है. अ टीचर टीचेस इन अ स्कूल, सर्विस आ गई. स्कूल और कॉलेज. अ डॉक्टर अटेंड्स टू पेशेंट इन हिज क्लिनिक, ये भी सर्विस आ गई. शॉपकीपर सेल्स गुड्स, इसमें गुड्स आ गई. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस आ गई, exchange of goods and services, and these activities create utilities and result in the production of wealth.
आगे फिर इसी के फीचर्स दे रखे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या, जिसमें आपका मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक मोटिव। अब हमारा मोटिव इकोनॉमिक भी होता है, हमारा मोटिव क्या होता है, सोशल भी होता है। सोशल मोटिव जिसमें हम सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक मोटिव जिसमें हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है? इकोनॉमिक मोटिव टू अक्वायर समथिंग, टू अक्वायर वेल्थ। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव। अब जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे इट मस्ट बी प्रोडक्टिव इन नेचर, मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करोगे आप, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करोगे। फालतू को कोई काम कर लिया कि बैठे हैं चलो क्या कहते हैं, जो गेहूं है घर पे उसके दाने गिन लेते हैं, चावल के दाने गिन लेते हैं, फ्री बैठे हैं, बर्तन ही धो लेते हैं, फ्री बैठे हैं, कपड़े ही धो लेते हैं, ये प्रोडक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप उसमें कुछ क्रिएट कर रहे हो, इससे लोगों को फायदा हो रहा है। समझ में आ रही है? कपड़े धोना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकती है, लेकिन अगर आप लोगों के धोगे तो, और उसके बदले में अगर आप चार्ज करोगे तो। ठीक है? गेहूं साफ करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकता है, लेकिन अगर उसके बदले में आप चार्ज करोगे तो। क्लियर हुई बात? क्योंकि अगले का भी काम हो रहा है और आपका भी काम हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, उनका गेहूं साफ हो गया। क्लियर है? मतलब एक्सचेंज होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। किसी का काम किया और उसके बदले में आपको कुछ मिला। जरूरी नहीं है मिलने वाला सिर्फ पैसा ही होना चाहिए, बार्टर सिस्टम भी तो हो सकता है, उसके बदले में आपने कुछ और ले लिया, तो वो भी क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उसमें आप क्या यूज़ करोगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज़ करोगे। मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपको पता है स्केर्स इन नेचर है, तब आप इनका क्या करोगे, रैशनल यूज़ करोगे। ये आपकी इकोनॉमिक्स आपको कहती है, स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हैं। और जो भी आप काम करोगे वो हमारे इकोनॉमी के वेलफेयर में होना चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब अगर आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करोगे, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू है तो वो किस में ऐड होगा, नेशनल इनकम में ऐड होगा। नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहा है। समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या है, लीगली वैलिड, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो रहा है कि किसी ने मुझे किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको मार दे, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। एक्सचेंज तो हो गया, उसको भी सेटिस्फाई कर दिया मार के। जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो सेटिस्फाई हो गया ना कि हाँ वो बंदा मर गया, मेरा दुश्मन मर गया, और आपको भी पैसे मिल गए। लेकिन क्या इतना काफ़ी है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए? नहीं। सिर्फ जरूरी नहीं कि एक्सचेंज ही होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को वैलिड करेगा, वो जो आप काम कर रहे हो ना वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल होना चाहिए। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल होना चाहिए। मतलब कोई भी, चाहे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, ये एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर अपोज टू पब्लिक इंटरेस्ट, लीगली वैलिड नहीं है। मतलब जो एक्टिविटीज आपकी नेशनल इनकम में नहीं आ रही ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। और नेशनल इनकम आप +2 में पढ़ के आए हो ऑलमोस्ट सारे के सारे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, लीगली वैलिड। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे क्या है, सोशली डिजायरेबल। लॉ भी आपको कहे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे उन चीज़ों को। क्लियर है? कई बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ तो ठीक है आप कर लो जैसा मर्जी, कई बार सोसाइटी नहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती, फिर वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जा सकती। ठीक है? कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, अब जैसे ये ब्रोथल है, आपने टीवी पे देखा होगा, कोठे वगैरह होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू लॉ तो वैलिड है, लाइसेंस लेके चल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है? तो हम नहीं कहते कि आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर पैसा कमाओ, सरकार तो कहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी भी ये चीज़ें मतलब रेपुटेबल चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है? आगे एग्जाम्पल दे रखी हैं, पेपर में एग्जाम्पल आएंगी कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहले तो ये समझ लो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, जब आपका मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं है, आपका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर है, या
कोई भी एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ लव कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ प्लेजर कर रहे हो, कोई आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना, देश के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो क्या है, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें एक्सचेंज नहीं है, वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपनी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, चाहे उसमें आपकी खुशी नहीं, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए जब आप काम कर रहे हो तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसमें आपका किसी भी टाइप का मॉनेटरी गेन नहीं होता, ठीक है। आप सिंपथी में आके, रिलीजन में, पैट्रियोटिज्म है, कोई भी आप काम कर रहे हो, मदर, बच्चा बीमार है, मदर उसकी केयर कर रही है, बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कोई भी ब्लड डोनेट कर रहा है, ओल्ड मैन या कोई भी, यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है ओल्ड मैन क्योंकि यूजली ऐसे लिख देते हैं, कोई भी मंदिर जा रहा है, ठीक है, अ रिच मैन डोनेट्स मनी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, किसी भी फंड में अगर वो पैसे डोनेट कर रहा है तो डोनेशन है, वो चैरिटी है, सोशल एक्टिविटी है, वो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं मानते, क्या मानते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है। अब ये भी हो सकता है आप बोलोगे कि सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं कि थोड़ा सा दान दून कर दिया, इससे उसकी रेपुटेशन बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जाकर उसको फ़ायदा होता है, लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो क्या है, फॉर द टाइम बिंग क्या है, सोशल एक्टिविटी है, चाहे आपको कोई भी मोटिव हो डोनेट करने का, कि मेरा नाम होगा जी, 10 लोग मुझे जानेंगे कि हाँ ये अच्छी फर्म है, फिर कस्टमर मेरे पास आएंगे, तो वो अलग मैटर है। अब आगे एग्जांपल देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी की, बहुत सारी दे रखी हैं, प्रोडक्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सेलिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, स्टोरेज आ गया। नेक्स्ट है 6th देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑफ मनी बाय बैंकर, सर्विसेज दे रहे हैं, बैंक की सर्विस आ गई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आ गई, कम्युनिकेशन की सर्विस आ गई, मेडिकल की सर्विस आ गई, एडवर्टीजमेंट की सर्विस आ गई, कोर्ट की सर्विस आ गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस आ गई, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, टीचर की सर्विस आ गई, फार्मर की सर्विसेज हैं, नर्स की सर्विसेज हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, फैमिली के लिए किया गया कोई भी काम, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, पार्क में घूम रहे हो, किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हो, सड़क क्रॉस करने में उसकी हेल्प कर रहे हो, कोई गिर गया उसको उठा रहे हो, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आप उसमें लोगों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो ये सारी क्या है, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। आगे देखिए, कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो नॉन एज ऑक्यूपेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, काम क्या हो सकता है, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी या आपका प्रोफेशन, तो उसको आप किसी भी एक्टिविटी में, इन तीनों में से आप जिसमें भी इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम धंधा जिसमें आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो 3 टाइप के ऑक्यूपेशंस है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। अब हम इसको एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्या है, बिजनेस, देन हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन, फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। देखिए जी, बिजनेस क्या है, कहते बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू, वेदर गुड्स और सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का जो वेरी फर्स्ट फीचर है ना, वो क्या है, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आपका काम चीज़ें प्रोड्यूस करके बेचने का है, या चीज़ें बनी बनाई खरीद के फिर बेचने का है, या आपका बिजनेस किसी भी टाइप की सर्विसेज देने का है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी या स्टोरेज की सर्विसेज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज, जैसे भी सर्विसेज में आप इन्वॉल्व हो वो आपका क्या है, बिजनेस है। बिजनेस की सेकंड जो कंडीशन है ना बहुत ज़रूरी, वो क्या है, आप इन चीज़ों में डील कर रहे हो और वो डीलिंग क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस डीलिंग होनी चाहिए। मतलब आप ये काम बार बार कर रहे हो, एक बार आपने अपनी कोई चीज़ बेच दी, उसके बदले में पैसे ले लिए, फिर वो काम दोबारा नहीं किया, वो आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है। बिजनेस क्या है, बार बार आप वो चीज़ें कर रहे हो, सेकंड हैंड चीज़ें आप बेच रहे हो, खरीद के फिर आगे बेच दी, आपका काम यही है, तो वो बिजनेस है। एक बार आपने अपना स्कूटर बेच दिया, अपने कार बेच दी, पैसे कमा लिए, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। क्लियर है।
आप घर की जो वेस्टेज है वो रद्दी वाले को दे देते, तो वो बिजनेस नहीं है, वो जनरल एक रूटीन एक्टिविटी है जो हम घरों में करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना आपने उसके ऊपर खर्च किया था आपको उससे ज्यादा मिले हैं। घर का जो आप कबाड़ निकालते हो 10, 20, 30 रुपए का निकालते हो, 2-2 हजार की चीजें आपने खरीदी होती हैं, जब वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, लोहा बन जाता है, आप उसको 20-30 रुपए में बेच देते हो, क्या वो आपका प्रॉफिट है? वो तो वैसे कि वेस्ट पड़ा है, ऐसे फेंका नहीं जाता लेडीज से, तो वो रद्दी वाले को दे देती हैं। ठीक है, तो बार बार अगर आप डेली महीने के महीने रद्दी वाले को दे रहे हो, मैडम कॉन्टिन्यूज है, कॉन्टिन्यू हम ऐसी चीजें बेच रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, चीजें दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब जितने पैसे आपने उसमें लगाए हैं ना इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा आपको मिल रहे हैं ऑब्वियसली। सेकंड हैंड आप अगर आप चीजों का आपका काम है खरीद के बेचने का, तो आपका बिजनेस का मतलब क्या है? पुराना स्कूटर खरीद लिया फिर आगे किसी को दे दिया, तो उसमें भी तो आप पैसे कमाओगे नहीं, कि ज्यादा में खरीद के कम में बेच दोगे, फिर तो वो बिजनेस थोड़ी ना हुआ। बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट कमाना हो गया। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस डीलिंग होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस डीलिंग में भी रद्दी की एग्जांपल आ जाती है, तो वो बिजनेस नहीं है। आगे इसमें क्या दे रखा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आप बिजनेस में कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे, और यूटिलिटी की कितनी टाइप्स होती हैं? 4, वो मैंने आपको बताया था, चाहे वो प्लेस यूटिलिटी है, चाहे वो टाइम यूटिलिटी है, चाहे वो फॉर्म यूटिलिटी, चाहे वो पर्सनल। क्लियर है? आगे इसमें क्या है, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज, वो तो इसमें आ ही जाएगा। जब आप डील करोगे गुड्स एंड सर्विसेज, आप बेचोगे, आप किसी के नाम कराओगे, आप एक्सचेंज कर लोगे, कुछ दे दोगे, कुछ ले लोगे, तो वो आपका क्या है, बिजनेस है। आगे क्या है, प्रॉफिट मोटिव ऑब्वियसली। तो ये आप चीज ध्यान में रखना, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना आपने पैसा लगाया है उससे ज्यादा आपको मिलना, TR माइनस TC, तब आपका प्रॉफिट होगा। रद्दी बेच के प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, आगे इसमें क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के साथ ही इनहेरेंट फीचर क्या आ जाता है, रिस्क और अनसर्टिनिटी का फीचर आ जाता है। वो इनहेरेंट ही आएगा, बिजनेस करोगे तो रिस्क अपने आप ही आ जाएगा, बिजनेस करोगे तो अनसर्टिनिटी अपने आप ही उसके साथ चलेगी कि पता नहीं कल को काम चलेगा कि नहीं चलेगा। बिजनेस, दुकान खोलिए, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, अपने सामान की संभाल तो करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ही डेलिकेट सामान है, चोरी हो सकता है, छोटा छोटा है, कोई भी पॉकेट में डाल के लेके जा सकता है, आप उसकी इंश्योरेंस भी करवा लेते हो रिस्क की। लेकिन बिजनेस चले या ना चले ये अनसर्टेनिटी है, इसका कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता। आगे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो तो कर ही रहे हैं, ये तो अलग से लिखने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, फिर ये चीज भी साथ में आ जाएगी, आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगली वैलिड होना चाहिए। मेरे तो चोरी का बिजनेस है जी, मेरे तो स्मगलिंग का बिजनेस है, मर्डर का बिजनेस है ना, तो वो लीगली वैलिड होना चाहिए। सोशली डिजायरेबल, मतलब जब आपने ये 6 पॉइंट ये लिख दिया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, 6 पॉइंट आप क्या लिख रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो फीचर्स किए थे ना वो ऑटोमेटिकली अब इसके साथ आ जाएंगे, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में आप क्या यूज करोगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का क्या करोगे, रैशनल यूज। बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगली एंड सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के फीचर्स भी आ जाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्ट एज वेल एज साइंस। बिजनेस क्या है, आर्ट भी है, बिजनेस साइंस भी है। साइंस क्या है, बिजनेस में आप सिस्टमेटिकली चलते हो, बिजनेस में आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो। आपको पता है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तब मुझे सप्लाई करनी चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तब सप्लाई भी मेरी बढ़ेगी, इन चीज़ों का आपको पता है। तो जब आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो वो क्या है, साइंस है। और उन प्रिंसिपल्स को यूज करके जब आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो क्या बन जाती है, आर्ट बन जाती है, सिंपल। फिर आगे क्या दे रखे है, अब यहां पर लिख दिया कि प्रॉफिट मोटिव, इन सब में क्या मेन अकेला यही है, प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। जब आप बिजनेस आप कर रहे हो ना, आपको जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं,
दैट इज पीपल, आप उनका ध्यान रखोगे। फिर आप जहां पर बिजनेस कर रहे हो दैट इज प्लैनेट, आप उसको भी साफ सुथरा रखोगे। फिर बाद में आपका क्या आता है, प्रॉफिट। मतलब बिजनेस में ना 3P जुड़े हुए हैं, 3P, पीपल, प्लैनेट एंड देन प्रॉफिट। पीपल क्या कहते हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हैं, चाहे वो कस्टमर हैं, कुछ भी हैं, वो किसी न किसी पर्पस से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, आप उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करोगे। अगर वो नहीं सेटिस्फाई होंगे तो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो कैसे आप पूरे करोगे। क्लियर है। फिर प्लैनेट, प्लैनेट मतलब वो एनवायरनमेंट जहाँ रह के आप बिजनेस कर रहे हो, एनवायरनमेंट ही आपको रिसोर्सेज दे रहा है, एनवायरनमेंट ही आपको अथॉरिटी दे रहा है। अगर आप एनवायरनमेंट को ही पोल्यूट करते जाओगे, रिसोर्सेज अपने आप ही डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, फिर आप बिजनेस कैसे करोगे। क्लियर है। पोल्यूशन करना भी रिसोर्सेज को खत्म करना है, रिसोर्सेज का मिसयूज करना है। उसके बाद आता है प्रॉफिट। क्लियर हो गई ये बात। अब इसमें जो पीपल के साथ में दे रखा है सोशल इक्विटी बॉटम लाइन, सोशल इक्विटी, सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। प्लैनेट द एनवायरमेंट बॉटम लाइन, प्रॉफिट द इकोनॉमिक बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब हमें टर्मिनोलॉजी में किया था, बॉटम लाइन होता है कि जो मेन चीज होती है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, बॉटम लाइन जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो ना, इन द बॉटम लाइन, इन बॉटम लाइन, कि हम क्या कहना चाहते हैं, नटशेल, तो वो मेन चीज क्या है, पीपल, प्लैनेट एंड देन प्रॉफिट। क्लियर है। तो ये देखना है, पेपर में आ सकता है सोशल इक्विटी बॉटम लाइन मीन्स पीपल, एनवायरमेंट बॉटम लाइन मीन्स प्लैनेट, इकोनॉमिक बॉटम लाइन मीन्स प्रॉफिट, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब देखिए एक और चीज, बिजनेस में ही, बिजनेस में कोई भी एंटर कर सकता है। बिजनेस में एंट्री करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिजनेस आप किसी भी एज में किसी भी क्वालिफिकेशन के साथ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस की नेचर क्या है। बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बिजनेस आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, जिस पर्सन ने दुकान खोली थी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो किसी को भी दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये अब जो प्रोफेशन करने जा रहे हैं ना उसमें नहीं है। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन का मतलब समझो, प्रोफेशन करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जब आ जाती है तो इसमें एंट्री क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाती है। अगर आपको लॉ के प्रोफेशन में जाना है तो आपको LLB या LLM करनी पड़ेगी। अगर आपको अकाउंटेंसी के फील्ड में जाना है तो आपको CA करनी पड़ेगी, अदर अकाउंट्स के कोर्स हैं वो करने पड़ेंगे। अगर आपको मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है, उस प्रोफेशन में जाना है, तो आपको MBA करनी पड़ेगी। तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, वो करनी पड़ेगी। इसलिए एंट्री क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि अगर करोगे तभी आप उसमें एंटर करोगे, अदरवाइज आप हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है। और इनमें मेनली क्या जरूरी होती है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी फील्ड में जब आप एंटर करोगे प्रोफेशन में तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं कि आप इस प्रोफेशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर मेन काम क्या है, सर्विसेज देना। सर्विसेज किसको दे रहे हो, सोसाइटी को। तो आपका मेन मोटिव क्या हो जाता है यहाँ पर, सोशल सर्विसेज देना। ठीक है जी। तो जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर करते हो तब आप एक एसोसिएशन का पार्ट बन जाते हो, और वो एसोसिएशन ही आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताती है। आपको उस प्रोफेशन का लाइसेंस मिलता है। अगर आप उस
प्रोफेशन के अगेंस्ट आप कोई भी काम करोगे, अनएथिकल अगर आप काम करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अगर कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये नहीं कि अपनी जगह पर अपने बेटे को डॉक्टर बना देगा, अब मेरी सीट तू संभालेगा। सीए की डेथ हो गई, मेरा बेटा सीए है, नहीं, उसको भी वही क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, उसको भी वही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो भी वही एसोसिएशन का पार्ट बनेगा, वो भी वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा, तब जाके इसमें एंटर करेगा। क्लियर है? बिजनेस में क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन में आप क्या चार्ज करते हो अपनी सर्विसेज के बदले में? फीस चार्ज करते हो। अगर प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो आपकी ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना ऑफिस बनाते हो, कितना लेविश आप ऑफिस बनाते हो। अदरवाइज आप बहुत कम पैसों में भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, वो तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, किस टाइप के चाहिए, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। इसमें वो तो कुछ नहीं है, सारे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है जी? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर काम करना। अंडर काम करना मतलब अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉई हो, और जिसके अंडर आप काम कर रहे हो वो कौन है? एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है। आपका उसके साथ क्या रहता है? एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज को लेकर? वर्क जो है अपना काम को लेकर कि आप क्या काम करोगे, कंडीशंस को लेकर, आपकी सैलरी को लेकर होगा। कुछ पूछना है? हाँ, यहाँ पर भी आप सर्विसेज दोगे, लेकिन सर्विसेज किसको दोगे? आप अपने एम्प्लॉयर को दोगे। तो जो एम्प्लॉयर आपको बोलेगा आप वही काम करोगे। ठीक है, अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। कई जॉब्स आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, 10वीं पास चाहिए जी, 10th पास, कईयों में सिर्फ +2 पास ही चाहिए, कईयों में अनपढ़ भी चलेंगे, कईयों में ग्रेजुएशन चाहिए, कईयों में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, कईयों में ग्रेजुएशन प्लस अदर। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब का नेचर क्या है। सैलरी भी उसी हिसाब से आपको मिलेगी। इसमें आप किसके लिए काम करते हो? अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। और इसमें जो आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं? सैलरी होती है या होते हैं वेजेस। इसमें अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो आपका एम्प्लॉयर ही आपको देगा आपकी नौकरी के हिसाब से। ठीक है, आगे इसमें और कुछ भी नहीं है। अब किसी के अंडर काम करना इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। सीए बनकर अगर आप कंपनी में काम करोगे तो आप प्रोफेशन में नहीं जाओगे, आप किस में जाओगे? एम्प्लॉयमेंट में। डॉक्टर बनकर अगर आप किसी के हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तब आप किस में आओगे? एम्प्लॉयमेंट में आओगे। समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो तो ये नहीं है कि जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं आ सकता। वो तो देखोगे कि ना कि आप किस टाइप का काम कर रहे हो। किसी के अंडर हो तो एम्प्लॉयमेंट है, अंडर नहीं हो, अपना इंडिविजुअल कर रहे हो तो वो प्रोफेशन है। कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले रखी, वैसे अपना काम शुरू कर दिया, वो बिजनेस है। और अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इसमें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपने तो किसी के ऑफिस में जाके काम करना है, किसी के वर्क प्लेस में जाके काम करना है। अब वो तो आपके ऊपर है। मैंने तो जी नौकरी के लिए कार खरीदी, मैंने नौकरी के लिए अच्छा मोबाइल लिया, मैंने नौकरी के लिए लैपटॉप लिया, वो आपके ऊपर है। अदरवाइज इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें भी कोई ट्रांसफ़र नहीं है कि किसी जो पर्सन नौकरी कर रहा है उसकी डेथ होगी, अपनी जगह किसी और को भेज दिया, या 2 दिन बीमार है अपनी जगह किसी और को भेज दिया। हाँ, कई छोटी मोटी नौकरी होती है उसमें ऐसा हो जाता है कि यार स्वीपर नहीं आया जी, किसी और को भेज दिया। आज पीएन नहीं आया, चलो मेरी जगह 2 दिन कोई और काम कर लेगा। जिसमें मतलब कोई स्किल की जरूरत नहीं होती ना, उसमें आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपनी जगह लगवा नहीं सकते अपनी मर्जी से, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, रिस्क की बात करें, सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है, उससे कम प्रोफेशन में है, और उससे कम इसमें है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये अनस्टेबल है, ये और ये स्टेबल है। क्लियर है? इसमें आपका डिफरेंस भी हो जाता है। देखिए, जो डिफरेंस दे रखा है बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, पहले तो मीनिंग आ गया, मीनिंग आपको आता है।
उसके बाद हेडिंग क्या दे रखे है, ऑब्जेक्टिव। बिजनेस में ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करने का, प्रोफेशन में है क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने का, और एम्प्लॉयमेंट में है एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना। नेचर ऑफ द वर्क आपको पता है, बिजनेस में आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे या सर्विसेज दोगे, प्रोफेशन में आपकी प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज रहती हैं, और एम्प्लॉयमेंट में आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हो। एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस आप लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करके करोगे। प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इफ एनी पर्सन गेव लोन टू अदर पर्सन एंड रिसीव इंटरेस्ट, अगर उसका काम ही यही है, एक बार अगर आप से किसी ने पैसे उधार ले लिए, ठीक है, इस इंटरेस्ट दे रहा है, आपने ऐसे ही दे दिए, होते ना अपने मम्मी पापा दे देते हैं किसी को उधार दे देते हैं, जैसे मेरे पापा दे देते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अपने पैसे हर बार ही लोन पे दे रखना, किसी ना किसी को दे देना, 1 साल के लिए दे दिए, फिर उसने वापस कर दिए, फिर किसी दूसरे को दे दिया, आपका काम ही यही है, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आ रही है? एक बार अगर आपने ऐसे किसी को दे दिया हेल्प करने के लिए, और वो चाहे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। एस्टेब्लिशमेंट हो गया। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में देखा जाएगा कि किस प्रोफेशन में आप एंटर कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में भी ऑन द बेसिस ऑफ जॉब है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बिजनेस में रहता है, प्रोफेशन में कम रहती है, एम्प्लॉयमेंट में उससे भी कम रहती है। रिवॉर्ड क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट है, उसमें प्रोफेशन में फीस है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में कोई भी नहीं है, सिर्फ हाँ आपको जो सोशल वैल्यूज है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मोरल वैल्यूज है ना, कि माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी, किसी से अनफेयर प्राइस चार्ज नहीं करना, और प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही है। और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? जो आपको बॉस आपको बताएगा कि हमारी कंपनी में हमारे अगर यहाँ काम करना है जी, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक है, छुट्टी नहीं लेनी, ऐसे करना, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट है सारे। आगे एडवर्टीजमेंट की बात करें, बिजनेस में एडवर्टीजमेंट होती है, प्रोफेशन में टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, आप अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि ये सीए है, ये एडवोकेट है जी, इतनी चार्ज करता है, ऐसे है, आप ऐसे होर्डिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं लगवा सकते। और उसमें तो एडवर्टीजमेंट होएगी क्या एम्प्लॉयमेंट में? सिर्फ अगर आप अपने बारे में बताते हो कि मैं क्या हूँ, तो वो कैसे? अपना रिज्यूमे दे के, अपना बायोडाटा दे के, ठीक है। रिस्क फैक्टर बता दिया, सबसे ज़्यादा बिजनेस में है, लेस रिस्की देन बिजनेस, लीस्ट रिस्की, सबसे कम रिस्क किस में है? एम्प्लॉयमेंट में है। वो तो है कि अगर आप अनफेयर काम करोगे तो आपको नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है। स्टेबिलिटी, बिजनेस अनसर्टन है, प्रोफेशन में फिर भी सर्टन है, क्योंकि पता है जी एक बार आपने प्रोफेशनल डिग्री ले ली तो जितनी देर तक आपसे काम किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो है नहीं, रिटायरमेंट की एज तो है नहीं इसमें, जितनी देर आपसे काम किया जाएगा, जितनी देर तक आप जिंदा रहते हो आप काम करते रहते हो। वो तो आपके ऊपर है ना, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आपकी बॉडी कैसे है, आप काम करते रहते हो कि नहीं बुढ़े होके। और एम्प्लॉयमेंट में भी सर्टन है, उसमें आपको पता होता है कि मैं 5 साल के लिए यहाँ पर हूँ, 10 साल के लिए हूँ, इतने साल तक हूँ यहाँ पर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बिजनेस में, ऑब्वियसली होता ही है, फादर की डेथ होगी बेटा संभाल लेता है, लेकिन प्रोफेशन में नहीं है, नौकरी में भी ऐसा नहीं है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जब मर्जी दुकान का शटर बंद कर दो, घर चले जाओ, घर पे फंक्शन है, ठीक है। और प्रोफेशन में भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना बिजनेस में, क्योंकि प्रोफेशन में ना फिर आप कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो नहीं करोगे, अगर बार बार आप अपना प्रोफेशन के अगेंस्ट जाके छुट्टियां करते रहोगे, काम नहीं करोगे, लोगों को सर्विसेज नहीं दोगे, और उसमें तो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं होती एम्प्लॉयमेंट में। तो तभी कहते हैं कि अपना बिजनेस होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है उसमें आपका? आप क्यों क्या सोच के बिजनेस करते हो, कि प्रॉफिट सोच के, या कि मुझे अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है, टॉप 10 कंपनीज में जाना है, ठीक है। और उसमें आपका साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है? सोसाइटी को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देना, ठीक है, मैं अच्छा इंसान बन सकूं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है आपका? क्या सोच के आप काम करते हो? अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। इतनी चीज क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे ना एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
बिजनेस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को तो छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कोई और कैटेगरी नहीं है, प्रोफेशन प्रोफेशन ही है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ही है। लेकिन जो बिजनेस है ना वो कई तरह के होते हैं। बिजनेस कई तरह के कैसे होते हैं, मतलब एक तो एक बंदा संभालता है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जिसको 2 या 2 से ज़्यादा लोग संभालते हैं पार्टनरशिप हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं वो कंपनी कहलाती है, ठीक है। जिसमें सिर्फ फैमिली इन्वॉल्व है वो हिंदू HUF कहलाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम करने जा रहे हैं अभी, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब अकेला, वन मैन शो, वन पर्सन गेम, कुछ भी लिख सकते हो। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन who carries on business exclusively for himself. He alone establish the business. वो अकेला बिजनेस को शुरू करता है, अकेला फाइनेंस इकट्ठा करता है, अकेला रिसोर्सेज लेके आता है, अकेला सारे अफेयर्स को मैनेज करता है, अकेला ही पूरे रिस्क और अनसर्टेनिटी को बियर करता है, अकेला ही प्रॉफिट इंजॉय करता है, अकेला ही लॉसेस को बियर करता है, ठीक है। वन पर्सन हो गया। उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। अगर उसने किसी के पैसे देने हैं, किसी को पैसे देने के लायबल हो जाता है, उसके बिजनेस को बेच के भी अगर पैसे पूरे नहीं होते उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। मैंने बोलता अकेला सब कुछ मैनेज करता है, अकेला खुद डिसीजन लेता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अकेला अपने बिजनेस को कंट्रोल करेगा, लेकिन अपनी हेल्प के लिए लोगों को रख सकता है। रख लेते हैं दुकान पर नौकर चाकर, वो अलग बात है। क्या फिर जो नौकर चाकर रखते हैं, जो हेल्पर रखते हैं, उनके डिसीजंस मायने रखते हैं? क्या वो प्रॉफिट का शेयर लेते हैं? क्या वो लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं करते। कैपिटल भी खुद यही लगाएगा, प्रॉफिट भी अकेले का होगा, लॉस भी अकेले का होगा, डिसीजन भी अकेले का होगा, लाइबिलिटी भी अकेले की होगी। हाँ, हेल्प करने के लिए रख सकता है, ठीक है। पैसा चाहे खुद लगा ले चाहे कहीं से उधार ले ले। देखिए आगे इसके फीचर्स देखो, सिंगल ओनरशिप हो गया, वन मैन कंट्रोल बता दिया। आगे क्या है, नो लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, जैसे कंपनी में होता है ना कि कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के नाम से किसी को स्यू किया जा सकता है या कोई कंपनी को स्यू कर सकता है। उस केस में तो फिर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्सन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस भी खत्म। कंपनी में ऐसा नहीं है, सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए फिर भी कंपनी कभी नहीं मरती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसकी कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, ठीक है। नो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। और यूजली जब एक पर्सन है ना, अकेला है, तो कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा, तो यूजली इसमें छोटा मोटा बिजनेस होता है, पार्लर खोल लिया, टेलरिंग का काम कर लिया, कुछ और कर लिया, ठीक है। जैसे ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये। आगे इसमें क्या है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जिसमें बहुत कम पैसा होता है, क्योंकि अकेले हो, ज़्यादा बड़े ऑपरेशन आप कर नहीं सकते, तो इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। क्लियर है, ठीक है। बाकी कल करें। HUF हो जाएगा, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, कल करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।